हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नोत्तर। पर्यावरण अध्ययन के इस प्रश्नोत्तरी भाग में हमने संकलन किया कुल 25 प्रश्नों का। ये प्रश्न रीट लेवल प्रथम तथा सीटेट लेवल प्रथम के छात्रों हेतु उपयोगी है। इस भाग में निम्न अध्याय के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल श्रम, धूम्रपान, बाल विवाह इत्यादि। वस्त्र एवं आवास, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्र, हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग, जीव जंतु एवं मानव आवास। प्रश्नोत्तर तैयार करते समय पाठ्यक्रम का पूर्ण ध्यान रखा गया है। किसी भी प्रकार के संवाद हेतु कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, परिवार शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण फैमिली है, जो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है। तो दोस्तों, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है और जिसका अर्थ होता है नौकर। राइट आंसर है दोस्तों नौकर। हमारा दूसरा सवाल है, परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। परिवार की यह परिभाषा किसने दी थी? दोस्तों, परिवार की यह परिभाषा दी है बर्गस एवं लॉक ने। हमारा तीसरा सवाल है, ये भी एक डेफिनेशन है दोस्तों। संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, किसने कहा था? तो दोस्तों, ये बात कही थी मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कहा था संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सत्य कथन है। तो दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सत्य कथन है पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। हमारा पांचवा सवाल दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय की गई। सवाल संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रमिक माना गया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु वाले बालक को बाल श्रमिक माना गया है और भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को बाल श्रमिक माना गया है। ये भारत में लागू होता है दोस्तों, और ये लागू होता है ये भारत में। हमारा 7वां सवाल, भारत में शिक्षा है। तो दोस्तों, भारत में शिक्षा क्या है? तो भारत में शिक्षा एक मूल अधिकार है। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, भारत में शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी? तो दोस्तों, प्राइवेट विद्यालयों को 25% सीटें गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। अगला सवाल हमारा, विश्व श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 12 जून को। अगला सवाल, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं और जिसे लागू करवाया था अजमेर के हरविलास शारदा ने, भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों, ये पारित हुआ था 1929 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 से। हमारा अगला सवाल है, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों, दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया था 20 मई 1961 से। हमारा 13 सवाल है दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के आदी लोगों के उपचार के लिए उपचार केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से कौन सा केंद्र उपचार केंद्र में शामिल नहीं है? दोस्तों, बता देते हैं आपको, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के आदी लोगों से वो आदत छुड़ाने के लिए 3 प्रकार के परामर्श केंद्र उपचार केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें पहला है दोस्तों परामर्श केंद्र, दूसरा विवेचन केंद्र और तीसरा उत्तर सेवा केंद्र। ड्रग कंट्रोल केंद्र इसमें शामिल नहीं है। हमारा 14 सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है वियना में,
जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत ने धूम्रपान निषेध अधिनियम कब लागू किया था दोस्तों? तो भारत ने धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू किया था 2 अक्टूबर 2008 से। हमारा 16वां सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। राजस्थान का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों झुंझुनू को राजस्थान का पहला धूम्रपान निषेध शहर घोषित किया गया है। हमारा 18वां सवाल, कश्मीरी फिरन के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग की टोपी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कश्मीरी फिरन के साथ, जो कि एक लंबा चौका होता है, उसके साथ पहनी जाने वाली लाल टोपी को कहा जाता है कसाबा। हमारा अगला सवाल है, जापी, लुकुम और खुम्बाई है। तो दोस्तों जापी, लुकुम और खुम्बाई ये एक प्रकार की मीजो टोपियाँ हैं। वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया में लंबवत दिशा में प्रयोग होने वाला धागा कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर ताना और बाना ये 2 प्रकार के धागे होते हैं जो वस्त्र बुनाई प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। जो धागा लंबवत खींचा जाता है उसे कहा जाता है ताना, और जो धागा क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है, क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है, वो कहलाता है बाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घरों को कहा जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घरों को कहा जाता है पड़वा। हमारा 22वां सवाल, देश के प्रमुख पावरलूम स्थित है। तो दोस्तों देश के पावरलूम सेलम तमिलनाडु, सोलापुर महाराष्ट्र, मदुरई तमिलनाडु, ये तीनों ही जगह स्थित है। हमारा सवाल संख्या 23, भील जनजाति के आयताकार आवास कहलाते हैं। तो दोस्तों भील जनजाति के आयताकार आवास को कहा जाता है कू। हमारा अगला सवाल, हथकरघा अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्र हथकरघा अधिनियम 1985 में पारित किया गया। 25वां और अंतिम सवाल, वस्त्रों पर लगाई जाने वाली कलब बनाई जा सकती है। दोस्तों वस्त्रों पर लगाई जाने वाली कलब गोंद से, चावल से और मैदे से, इन तीनों से ही बनाई जा सकती है। दोस्तों यही सवाल समाप्त होते हैं हमारे 25 सवाल। अगर आपको ये सवाल पसंद आए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्न लेकर। धन्यवाद दोस्तों।